बैंक ऑफ खैबर तनाज़ा, क्या निजी कंपनी हुकूमत पर भारी? खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत बेबस, अपने कानून पर अमल ना करवा सकी। 70% शेयर होल्डर हुए खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का, फिर भी बैंक ऑफ खैबर पर कंट्रोल नहीं। क्या बैंक का कंट्रोल निजी हाथों में जा चुका? केपी के हुकूमत के पास बैंक ऑफ खैबर के 70% से जायद शेयर मौजूद हैं। जनवरी 2025 में बैंक ऑफ खैबर तरमीमी एक्ट नाफिज किया गया। इस कानून के तहत निजी डायरेक्टर्स की तादाद कम करने का फैसला हुआ। हुकूमत ने फरवरी 2025 में इस कानून पर अमल दरामद का हुक्म जारी किया। यह हिदायत निजी शेयर होल्डर्स को भी बाज़ाब्ता तौर पर भेजी गई। निजी शेयर होल्डर्स ने मार्च 2025 में इस अमल दरामद से इनकार किया। कंपनी ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि वो इस मामले पर अदालत जा सकती है। अगस्त 2025 में महकमा कानून ने इस एक्ट को आईनी करार दिया। इसके बाद भी हुकूमत ने अमल दरामद के मजीद अहकाम जारी किए। दिसंबर 2025 तक भी इस कानून पर अमल दरामद नहीं हो सका। बैंक ऑफ खैबर का बोर्ड ताहाल मुकम्मल तौर पर तश्कील नहीं दिया जा सका। बोर्ड की नामुकम्मल तश्कील के बायस अहम फैसले ताखीर का शिकार हैं। बैंक के बजट और दीगर मंसूबे भी ताखीर का शिकार हुए। जराए के मुताबिक बैंक की आला सतह की तकरीरों पर इख्तलाफ मौजूद है। इस हवाले से हमारे साथ लाइन पर मौजूद हैं शम्स कयानी, नुमाइंदा खसूसी। शम्स कयानी, आगाह कीजिएगा, क्या कहेंगे इस हवाले से? जी, हमारे जराए के मुताबिक इस वक्त बैंक ऑफ खैबर, जो कि केपी के गवर्नमेंट का ओन्ड बैंक है, वो ज़बू हाली का शिकार है। बैंक के तमाम बड़े मंसूबे रुके हुए हैं। बैंक का बजट तक अप्रूव नहीं हो सका। इसकी वजह यह है कि एक प्राइवेट कंपनी जो कि 24% शेयर होल्ड करती है बैंक ऑफ खैबर का, वो पूरी केपी के हुकूमत पर भारी पड़ रही है। इससे पहले उस कंपनी के 3 प्राइवेट डायरेक्टर्स थे, जबकि बाकी 5 बैंक ऑफ खैबर के डायरेक्टर्स थे। लेकिन इसके बावजूद इससे पिछला और अभी के जो प्रेसिडेंट है, वो ये कंपनी ही, प्राइवेट कंपनी ही लेकर आई है। कंपनी, बैंक के ऑडिटर्स भी प्राइवेट कंपनी की मर्जी से लगे हैं। हालत ये है कि केपी हुकूमत ने जनवरी 2025 में बैंक ऑफ खैबर के एक्ट में तरमीम की, नया एक्ट नाफिज किया, जिसके तहत प्राइवेट डायरेक्टर्स की तादाद 3 से कम कर 2 कर दी गई। 2025 में इस कानून पर अमल दरामद करना था, फरवरी 2025 में। आज 1 साल 2 माह का अरसा गुजर चुका है, लेकिन जो प्राइवेट कंपनी है वो इस पे अमल दरामद करने से इनकारी है। उस कंपनी का कहना है कि हमारे जो 3 डायरेक्टर्स हैं वो कम नहीं होंगे। नए एक्ट के मुताबिक प्राइवेट डायरेक्टर्स की तादाद सिर्फ 2 होनी थी, जबकि एक नया गवर्नमेंट का डायरेक्टर ऐड होना था बीच में। लेकिन कंपनी ने ये नहीं होने दिया। कंपनी का मौक़िफ़ ये है कि हमारे डायरेक्टर्स 2027 तक तैनात किए हैं, उनको आप कम नहीं कर सकते। इस कंपनी का शेयर होल्डिंग 24% है। गवर्नमेंट जो है वो 70% ओन करती है। इसके बावजूद एक प्राइवेट कंपनी के हाथों बैंक ऑफ खैबर का पूरा यरगमाल बनना, उसके बाद गवर्नमेंट ऑफ केपीके का यरगमाल बनना, ये भी एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है। इस मामले में जो तैनाती करनी थी प्राइवेट डायरेक्टर की, वो चीफ सेक्रेटरी केपीके के हुक्म से होनी थी। वहाँ पर जो मुशीर हैं, मुशीर खजाना मुजम्मिल असलम साहब, वो भी इस सारे मामले से हमारे जराये के मुताबिक आगाह हैं, लेकिन ये कोई भी कुछ करने से कासिर है। सोहेल अफरीदी साहब तक ये मामला पहुंचा, वो भी कुछ करने से कासिर रहे। एक और फैसला बीच में कुछ किया गया कि शायद एक MNA जो कि तहरीक इंसाफ से ताल्लुक रखते हैं, उनको इस कंपनी के गवर्नर लगा दिया जाए या बोर्ड ऑफ गवर्नर्स का सरबराह लगा दिया जाए। लेकिन फिर उनको बताया गया कि भाई प्राइवेट जो MNA है, स्टेट बैंक रूल्स के मुताबिक उसको नहीं लगाया जा सकता। इख्तलाफात यहाँ तक बढ़ चुके हैं कि केपी गवर्नमेंट के MNA MPAs वो पार्लियामान में खड़े होकर कहते हैं कि बैंक ऑफ खैबर कर्जे सूबे से बाहर दे रहा है, जबकि बैंक ऑफ खैबर का मौक़िफ़ ये था कि बैंक में तो कर्जा देना ही है, किसी न किसी को पाकिस्तान के अंदर बैंक ऑफ खैबर ऑपरेट कर सकता है। लेकिन इस सब के बावजूद एक प्राइवेट कंपनी अपना डायरेक्टर हटाने से इनकारी है, और पूरी केपी के गवर्नमेंट की ये हालत है कि वो इस डायरेक्टर को हटा नहीं पा रहे। जी, बहुत शुक्रिया शम्स कयानी, नुमाइंदा खसूसी, हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे।